प्रेगनेंसी पूरे केस की दिशा बदल सकती है। क्या वायरल लड़की की जिंदगी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर फैसला सिर्फ उसका नहीं बल्कि कानून और समाज भी तय करेगा? यही सवाल आज हर किसी के मन में है जब बात हो रही है मोनालिसा भोसले की। एक ऐसा नाम जो कुछ समय पहले तक सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल था, लेकिन आज देश के सबसे चर्चित और उलझे हुए मामलों में शामिल हो चुका है। प्रयागराज कुंभ मेले से अचानक सुर्खियों में आई मोनालिसा की कहानी अब सिर्फ एक वायरल वीडियो फोटो तक सीमित नहीं रह गई है। ये कहानी अब एक ऐसे दौर में पहुंच चुकी है जहां प्यार, उम्र, कानून, अब प्रेगनेंसी जैसे संवेदनशील मुद्दे एक दूसरे से टकरा रहे हैं। कुंभ मेले में लाखों लोग आते हैं, लेकिन हर किसी की कहानी चर्चा में नहीं आती। मोनालिसा की तस्वीरों में कुछ ऐसा था जिसने लोगों को रुक रुक कर देखने पे मजबूर कर दिया। उसकी सादगी और मासूमियत ने उसे रातों रात सोशल मीडिया स्टार बना दिया। लेकिन ये चमक ज्यादा समय तक सिर्फ खुशी नहीं रही। वायरल होने के बाद उसकी जिंदगी में ऐसे बदलाव आए जिसकी उसने शायद कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इस दौरान उसकी मुलाकात मोहम्मद फरमान से हुई। बातचीत शुरू हुआ, नजदीकियां बढ़ी और फिर दोनों ने एक साथ रहने का फैसला कर लिया। मोनालिसा का दावा है कि उसने अपनी मर्जी से 11 मार्च को तिरुवनंतपुरम के एक मंदिर में फरमान से शादी की। उसके मुताबिक ये उसका व्यक्तिगत फैसला था, लेकिन इस फैसले ने ही इस कहानी को विवादों में डाल दिया। सबसे बड़ा सवाल जो पूरे केस में खड़ा हो रहा है वो है मोनालिसा की उम्र। उसके पिता ने मध्य प्रदेश के महेश्वर थाने में शिकायत दर्ज कराई और दावा किया कि उसकी बेटी सिर्फ 16 साल की है। अगर ये सच है तो मामला बेहद गंभीर हो जाता है, क्योंकि नाबालिग की शादी कानूनी अपराध है और इसमें सख्त सजा का प्रावधान है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की शुरुआती जांच में भी उसे नाबालिग बताया गया और इस आधार पर पुलिस ने फरमान के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, अपहरण और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। लेकिन दूसरी तरफ मोनालिसा का कहना है कि वह 18 साल की है और उसने अपनी मर्जी से शादी की है। ये विरोधाभास इस केस को सबसे ज्यादा उलझा रहा है। जब मामला बढ़ा तो मध्य प्रदेश पुलिस हरकत में आई और एक टीम केरल के कोची पहुंची। उनका मकसद था दोनों को हिरासत में लेना, लेकिन जैसे ही पुलिस वहां पहुंची कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। फरमान ने पुलिस को बताया कि मोनालिसा गर्भवती है। यह एक ऐसा खुलासा था जिसने पूरे मामले की दिशा बदल दी। अब सब सिर्फ एक कानूनी विवाद नहीं रह गया है, बल्कि एक संवेदनशील स्थिति बन गई है। गर्भवती होने की वजह से पुलिस तुरंत कोई सख्त कदम नहीं उठा सकी। एक महिला की सेहत और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस को वहां से वापस लौटना पड़ा। यही नहीं, इस केस में एक और बड़ा मोड़ तब आया जब केरल हाईकोर्ट ने फरमान की गिरफ्तारी पर 20 मई तक रोक लगा दी। अब पुलिस के हाथ पूरी तरीके से बंध चुके थे। एक तरफ प्रेगनेंसी का मामला, दूसरी तरफ कोर्ट का आदेश। इन दोनों ने मिलाकर इस केस को और ज्यादा जटिल बना दिया है। जैसे ही पुलिस कोची पहुंची, मोनालिसा ने केरल के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग की। उसने कहा कि उसे जबरदस्ती वापस ले जाने की कोशिश की जा सकती है और वो अपने पति के साथ सुरक्षित रहना चाहती है। इस केस में एक और नाम सामने आया, जोशुआ। आरोप है उसने इस जोड़े को केरल में छिपने और शादी करने में मदद की। फिलहाल वह पुलिस की पकड़ से बाहर है और उसकी तलाश जारी है। ये मामला अब सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं रह गया, ये कानून और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच एक बड़ी टकराव बन चुका है। अगर मोनालिसा नाबालिग साबित होती है तो फरमान के लिए मुश्किलें बढ़ जाएगी, लेकिन अगर वह बालिग साबित होती है तो उसका फैसला पूरी तरीके से वैध माना जाएगा। यही कारण है कि इस केस में हर कदम बहुत सोच समझकर उठाया जा रहा है और इस पूरी कहानी में सोशल मीडिया की भूमिका भी अहम है। जिस प्लेटफॉर्म ने मोनालिसा को रातों रात स्टार बनाया, वही इस केस को हर दिन चर्चा में ला रही है। हर नया अपडेट कुछ ही मिनट में वायरल हो जाता है और लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। कोई इसे सच्चा प्यार बता रहा है तो कोई इसे कानून का उल्लंघन मान रहा है। ये मामला समाज के उस पहलू को भी दिखाता है जहां भावनाएं और कानून आमने सामने खड़े हो जाते हैं। आने वाले दिनों में इस केस में कई बड़े फैसले हो सकते हैं। सबसे पहले मोनालिसा की उम्र का सत्यापन होगा। इसके लिए दस्तावेज और मेडिकल जांच शुरू कर दी गई है। इसके अलावा कोर्ट की अगली सुनवाई भी इस केस की दिशा तय कर सकती है। पुलिस नए सबूत पेश कर सकती है और जोशुआ की गिरफ्तारी भी
कई राज खोल सकती है। यह कहना अभी मुश्किल है कि इस कहानी का अंत क्या होगा, लेकिन इतना तय है कि यह मामला अभी और भी बड़े मोड़ पे जा सकता है। मोनालिसा की कहानी हमें ये सिखाती है कि सोशल मीडिया की दुनिया जितनी आसान दिखती है उतनी ही मुश्किल होती है। एक वायरल वीडियो किसी की जिंदगी बदल सकता है, लेकिन उसके बाद आने वाली चुनौतियां उससे भी बड़ी होती है। ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं, बल्कि उस दौर की सच्चाई है जहां एक क्लिक किसी की पूरी दुनिया बदल सकता है। और अब इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या प्रेगनेंसी इस केस का रुख बदल देगी या कानून अपनी दिशा में ही आगे बढ़ेगा? इसका जवाब आने वाले वक्त में दिया जाएगा, क्योंकि इस कहानी में अभी बहुत कुछ बाकी है।